एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड बाय एसजी। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पे मैं आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार को सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें और आजीवन सर्पदंश के भय से मुक्त रखें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड। पौराणिक काल की एक कथा है जिसमें एक बहुत महान राजा थे जिनका नाम था परीक्षित। और परीक्षित जो है वो अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे, अर्जुन के नाती थे। जो अर्जुन महाभारत काल में थे उनके नाती थे परीक्षित। तो हुआ यूं फ्रेंड कि एक बार कलयुग जो है मुलाकात हुई कलयुग से परीक्षित की, और कलयुग ने पूछा कि मैं कहाँ वास करूं। तो परीक्षित ने कहा कि आप स्वर्ण में वास करो, और भी विभिन्न प्रकार की जगहों को बताया और फिर बोला कि स्वर्ण में वास करो। तो कलयुग ने देखा कि परीक्षित स्वर्ण की जो है मुकुट पहन के रखे हैं और उसी पे जाके विराजमान हो गया। और उस समय परीक्षित महाराज जो है वो वन में शिकार कर रहे थे। तो वन में शिकार करते हुए वो एक आश्रम में पहुंचे और देखे कि एक मुनि तपस्या कर रहे हैं। और उनके मन में अहंकार आया कि देखो, मैं इतना बड़ा सम्राट, मैं इतना महान सम्राट, आज पूरे भारतवर्ष का मैं सम्राट हूं, उसके बाद भी इस तुच्छ मुनि को देखो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। और इस सोच के कारण उन्होंने देखा कि एक सर्प मरा हुआ पड़ा था बाजू में, और उन्होंने उस सर्प को उठाया और उन ऋषि के मुकुट पे सर पे पहना दिया, माले की तरह उसको पहना दिया और वहां से चले गए। हुआ यूं कि जब उनका उन ऋषि का पुत्र आया और देखा कि उनके पिता का इतना भीषण अपमान किसी व्यक्ति ने किया है कि सर्प की माला पहना के चला गया है, तो वो उसी वक्त बिना कुछ भी विचार किए एक श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी इस सर्प को मेरे पिता को पहनाया है, 7 दिन के भीतर उसकी सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह का भीषण श्राप दिया। और इधर परीक्षित जब राजमहल में वापस आए और अपने मुकुट को बाहर निकाला तो उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मैंने महान ऋषि को सर्प का माला पहना के आ गया। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस दौड़ते हुए आए और रास्ते में उधर से ऋषि दौड़ते हुए आ रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने श्राप दे दिया है। और दोनों की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने राजन से बोला, हे राजन, मुझे क्षमा करिए, मेरे पुत्र ने जो है आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन के भीतर आपकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने बोला कि हे मुनिवर, आप क्षमा मत मांगिए, मेरे इस भीषण अपराध के लिए यही दंड उचित था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इस तरह से दोनों की वार्तालाप हुई और चले गए। अब राजा परीक्षित को 7 दिन के भीतर सर्प काटने वाला था और उनकी मृत्यु होने वाली थी। फ्रेंड्स, इस बीच में भी बहुत लंबी कहानी है और बहुत शिक्षाप्रद और बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप बीच की कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसे वापस दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन अभी हम ये बताते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया, और सर्प ने डसा जिसका नाम था तक्षक, और वो सर्पों के राजा थे। तक्षक ने जब राजा परीक्षित को डसा और उनकी मृत्यु हो गई, तो इसके क्रोध से राजा परीक्षित के पुत्र जिनका नाम था जनमेजय ने उस दिन प्रण लिया, प्रतिज्ञा किया कि मैं इस धरती के समस्त सर्पों का विनाश कर दूंगा, मैं सभी सर्पों का नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पिता को डसा है। और इसके कारण उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया, सर्प नष्ट यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव से, जिसके मंत्रों के प्रभाव से संसार के समस्त सर्प उस यज्ञ कुंड की अग्नि में आके भस्म होने लगे और पूरे सर्प लगातार भस्म होने लगे उस मंत्रों के प्रभाव से। जब तक्षक ने इसको देखा तो वो ब्रह्मादि देवताओं के पास में गया और कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे संपूर्ण कुल का विनाश होने वाला है। तो ब्रह्मा जी आए जनमेजय के सामने और बोले, हे जनमेजय, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कुल का संपूर्ण विनाश करना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता के मृत्यु का तुमने बदला, प्रतिकार ले लिया है। अब इन्हें और सर्पों को माफ करो और इस यज्ञ को यहीं पे रोको। ब्रह्मादि देवताओं के कहने पर जनमेजय ने उस यज्ञ को रोक दिया। और वो दिन था पंचमी का, श्रावण मास की पंचमी थी वो दिन की। और जब उस दिन को यज्ञ को रोक दिया तो उस दिन तक्षक ने वरदान दिया पृथ्वी के समस्त वासियों के कि जो भी सावन मास की पंचमी को सर्पों को दूध से नहलाएगा, क्योंकि दूध से नहलाने से उनके शरीर को शीतलता प्राप्त होती थी जो वो भस्म हो रहे थे यज्ञ कुंड में। जो भी सर्पों को दूध से नहलाएगा और उनकी पूजा करेगा, उसे आजीवन सर्पदंश का भय नहीं रहेगा, उसे आजीवन सर्पदंश नहीं होगा। और ऐसा वरदान दे कि तक्षक अंतर्ध्यान हो गए और जनमेजय ने अपने यज्ञ को वहीं पे बंद कर दिया।
तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी नाग पंचमी मनाने के लिए। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।